शिवानी, बिहार के 40 सीटों पर पल पल की अपडेट हम लोग आपके समक्ष रख रहे हैं। रुझानों में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो भी एक एक अपडेट आपके समक्ष रखा जा रहा है। एक न्यूज 24 पे एकदम स्पष्ट आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि बिहार में काफी हलचल मची हुई है। जैसा कि स्वाति आप देख रही हैं कि बिहार में किस तरीके से चुनावी रुझाव को लेकर इस तरीके से चर्चा हो रहा है। वहीं पर जैसा कि आपने बोला कि हलचल बढ़ी हुई है, वोटों की गिनती लगातार जारी है, रुझान भी सामने आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर भी देखने को मिल रही है। कई सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वही स्वाति, एक बिहार में ऐसी सीट है जहां हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर जीत का मार्जिन काफी बढ़ गया है और जो कैंडिडेट्स है जीत के पहले पड़ाव को पार कर लिए। स्वाति शुरुआत कीजिए आप। शुरुआत करते हैं महाराजगंज सीट से। तो आपको बता दें कि एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे चुनावी मैदान में, तो वही इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह थे। लेकिन जो वोट चल रही है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आगे चल रहे हैं, वो भी 35,000 से भी अधिक वोटों से। और सबसे खास बात तो यह है कि 2014 और 2019 की चुनाव की बात करें तो दोनों ही चुनाव जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जीता था और यही वजह था कि बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उन्हें मैदान में उतारा और कहीं ना कहीं वो जीत की हैट्रिक लगाते भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, एकदम स्पष्ट आंकड़ा हम लोग आपके समक्ष रख रहे हैं। गया सीट पर आ जाते हैं। यहां से जीतन राम मांझी स्पष्ट रूप से अब जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बता दें आपको कि जो रुझान आ रहा है वो जीतन राम मांझी के फेवर में आ रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि अगेंस्ट में यानी आरजेडी के तरफ से यहां पर कुमार सर्वजीत खड़े हैं, लेकिन ये काफी पीछे चल रहे हैं। जो आंकड़ा सामने आया है, जो वोटों के प्रतिशत बता रहे हैं, जीतन राम मांझी 48,000 वोटों से लीड कर रहे हैं और यही वो वजह है कि जीतन राम मांझी लगातार बढ़त बना रहे हैं। तो ये देखने की वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी अब जैसे ही नतीजे घोषित होंगे उनका नाम सबसे आगे रहेगा। बिल्कुल शिवानी, तो चलिए बात करते हैं पश्चिमी चंपारण सीट की, जहां से एनडीए की ओर से डॉक्टर संजय जायसवाल थे और इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी चुनावी मैदान में थे। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल आगे चल रहे हैं। जो रुझान आ रहा है वो उनके पक्ष में निकल के सामने आ रहा है। वो भी आपको बता दें कि 24,000 से भी अधिक वोट से डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण सीट पर आगे चल रहे हैं। मदन मोहन तिवारी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और सबसे खास बात आपको बता दें कि एनडीए से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार चौथी बार लोकसभा जाने की उनकी लड़ाई है और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, वहीं पर आ जाते हैं मधेपुरा सीट पर। लगातार हम लोग आंकड़ा आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए बता दें आपको कि रुझान में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन मधेपुरा सीट पर ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आरजेडी यहां पर बढ़त बनाते हुए नहीं दिख रही है, काफी पीछे चल रही है आरजेडी। आपको बता दें कि कुमार चंद्रदीप यहां से पीछे हैं और वहीं पर दिनेश चंद्र यादव जो कि जदयू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। रुझान जो है वो दिनेश चंद्र यादव के फेवर में जा रहा है। हालांकि मधेपुरा आरजेडी का गढ़ माना जाता है और तेजस्वी यादव स्वाति जिस कदर मधेपुरा को लेकर वो बिल्कुल अपना जो आंकड़ा उन्होंने जारी किया था कि इन सीटों पर वो जीत रहे हैं, उसमें से मधेपुरा भी एक सीट था और आरजेडी ने स्पष्ट कहा भी था कि वो जीत रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बदल रहे हैं यहाँ पे? लेकिन अब जो रुझान आ रहा है वो तो राजद के पक्ष में नहीं जा रहा है, रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन की पक्ष में जा रहा है। हालांकि अभी परिणाम आना बाकी है, अभी थोड़ा इंतजार करना बाकी होगा। पहले जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते, लेकिन जो वोटों की गिनती चल रही है, जो रुझान आ रहे हैं उसमें आगे वो लोग बढ़त बढ़ा रहे हैं। चलिए आते हैं गोपालगंज सीट पे। तो बता दें कि एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन चुनावी मैदान में थे और इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल थे। हालांकि इस वक्त डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 34,000 से भी अधिक वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि वीआईपी प्रत्याशी पीछे हो चुके हैं गोपालगंज सीट पर। और यदि रुझानों का यही ट्रेंड रहा तो वीआईपी को बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि जो 2019 का चुनाव था, 2019 का लोकसभा चुनाव डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जीत चुके हैं और 24 भी लगभग लग रहा है कि जो रुझान आ रहा है वो उनके पक्ष में ही आ रहा है। बिल्कुल स्वाति, मुजफ्फरपुर सीट पर आ जाते हैं। यहां से बीजेपी के तरफ से राजभूषण चौधरी जो है वो लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो 48,000 वोटों से आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं पर कांग्रेस की टिकट पर यहाँ पर अजय निषाद थे, जो कि पहले बीजेपी में थे और चुनावी माहौल में उन्होंने बीजेपी का झोली छोड़कर लगातार ये दावा किया था कि बीजेपी उन्हें दरकिनार कर रही है, लेकिन वो कांग्रेस के पाले में चले गए और देखिए यहां से अजय निषाद जो है वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। रुझान में बदलाव यहां पर देखा जा सकता है, लेकिन यहां पर 48,000 वोटों से लीड करते नजर आ रहे हैं राजभूषण चौधरी। चलिए आते हैं पटना साहिब पे। अब आपको बता दें कि पटना साहिब पे इंडिया की ओर से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में थे और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में थे। वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे भी हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो रुझान में नतीजे आ रहे हैं उसमें 44,000 से भी अधिक वोट से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि रविशंकर प्रसाद के लिए, मतलब किसी भी प्रत्याशी के लिए, देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे थे जिन्होंने रोड शो किया था। का सीट था ये स्वाति, क्योंकि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसी भी प्रत्याशी के लिए रोड शो आकर पटना साहिब में किया था और इसका कहीं ना कहीं लाभ अब रविशंकर प्रसाद को मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों के माध्यम से। रविशंकर प्रसाद ने, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि विपक्ष में ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है जो मेरे टक्कर में खड़ा हो सकता है। कहीं ना कहीं उन्होंने अंशुल अभिजीत को मात भी दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाते हैं समस्तीपुर सीट पर स्वाति। यहाँ पर बात करें तो शांभवी चौधरी, यहाँ पर शांभवी चौधरी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। जो रुझानों में दावा किया जा रहा है, जो दिखाए जा रहे हैं, उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। यहाँ पर बता दें आपको कि 48,000 वोटों से वो लीड करती नजर आ रही है। संजय, वहीं पर आपको बता दें कि यहाँ पर सनी हजारी जो है वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शांभवी चौधरी एक नए चेहरे और काफी कम उम्र की हैं और यहाँ पर बढ़त बनाते हुए दिख रही हैं। अगर वो जीतती हैं तो सबसे कम उम्र की वो पहली बिल्कुल बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये मेरी बेटी है। हाँ, और इनको वोट दीजिए। और कहीं ना कहीं मतलब कि जो समस्तीपुर सीट है वो एनडीए के पाले में जाता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रुझान जो है वो शांभवी चौधरी के पक्ष में है और जो वहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बिहार के 40 सीटों पर सबकी नजर गड़ी हुई है, हमारी भी नजर गड़ी हुई है। यही वजह हो जाती है कि हम लोग लगातार आपके समक्ष आंकड़ा पेश कर रहे हैं। समय बीत रहा है, काफी दिलचस्प होते जा रहा है, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं पर देख सकती हैं स्वाति की एक न्यूज 24 लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार रुझानों के अपडेट, पल पल के अपडेट आपके तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए आप लोग। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।